Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. How are you all? I think you all are fine. We were doing class 7th NCRT Science and we have done till chapter 7 and now we have to start chapter 8, that is winds, storms and cyclones. So guys, ये चैप्टर जो है बहुत लेंदी है. सो इसके हम 2 या 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को जो है कवर करेंगे. हम फर्स्ट पार्ट में क्या कवर करेंगे? इन दिस पार्ट वी विल कवर अबाउट द एयर and the characteristics of the air. So students, do you know what is air? Do you know? So we will do here what is air. Air क्या होती है? Air जो है प्रेजेंट होती है, अर्थ पे प्रेजेंट होती है ना एयर. और किससे सराउंड होती है? सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर जैसे जो है वो सराउंड होती है, कंसिस्ट होती है फॉर ऑल साइड्स. सारी साइड्स पे क्या है? अर्थ के क्या होता है? सराउंडेड. सारी साइड्स पे क्या है? अर्थ के एटमॉस्फेयर सराउंडेड होता है. एंड यू ऑल्सो नो कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं. एटमॉस्फेयर कंसिस्ट करता है मिक्सचर ऑफ गैसेस से. सो कैसी गैसेस? गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप बाहर निकालते हैं, एंड ऑक्सीजन जो कि आप टेक इन करते हैं, एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की जो है बहुत परसेंटेज में जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. एंड मैनी मोर गैसेस जो है प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. सो डू यू नो अबाउट एयर? एयर क्या है? वेटलेस है या उसके अंदर कुछ अपना वेट होता है? डू यू नो स्टूडेंट्स? एयर जो है वो वेटलेस नहीं होती, उसमें कुछ का खुद का जो है अपना वेट होता है एयर का. उसका वेट जो होता है वो क्या करता है? उसमें क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है. उसके वेट में क्या होता है? प्रेशर होता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर होता है उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होता है ना, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर से एक्सर्ट करता है किस पे? सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. अब अर्थ के सरफेस पे तो हम भी रहते हैं, तो क्या अर्थ पर हमें भी प्रेशर बना अर्थ हम पे भी प्रेशर बना रही है? क्या हमें फील होता है कि अर्थ हम पे प्रेशर बना रही है? यस, अर्थ जो है हम पे प्रेशर बना रही है. अर्थ जो है, अर्थ पे रहने वाले एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वेदर लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, सब पे क्या है? अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है. क्या आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील हुआ है कभी स्टूडेंट्स? मुझे तो कभी नहीं हुआ. क्या आपको फील हुआ है? यस, हम पर जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 6.6 kgs जो प्रेशर जो है एयर बनाती है. हमेशा हर वक्त जो क्या बनाती है? 6.6 kgs जो है प्रेशर बनाती है. बिकॉज जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारी बॉडी के आउटसाइड है उतना ही हमारी बॉडी के जो है इनसाइड पे प्रेशर होता है. इसलिए हमें क्या है? प्रेशर फील नहीं होता. हमें फील ही नहीं होता कि एटमॉस्फेयर जो है हम पे प्रेशर बना रही है. क्यों फील नहीं होता? क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड है ना, उतना ही हमारी बॉडी के इनसाइड भी प्रेशर होता है. वो क्या है? आउटसाइड वाला प्रेशर इनसाइड वाले प्रेशर से जो है कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि एटमॉस्फेयर जो है हम पे प्रेशर नहीं बना रहा है ना, इसलिए ही हमें ये लगता है. सो स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी किससे कंसिस्ट होती है आपको पता है? हमारी बॉडी में क्या क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं ना. तो वो क्या है? इतना मतलब वेट होता है हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़, जो भी ऑर्गन्स हैं उनका, कि वो जो है बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है कैंसिल आउट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड इन दिस चैप्टर. हम क्या रीड करेंगे कि इसमें हमें क्या दे रखा है? साइक्लोन के बारे में बता रखा है. पहले क्या बता रखा है हमें साइक्लोन के बारे में? देखो, ओडिशा was hit by a cyclone with a wind speed of 200 km/h on 18 अक्टूबर 1999. ओडिशा में जो है साइक्लोन आया था 18 अक्टूबर 1999 को 200 km/h की स्पीड से. उस साइक्लोन ने जो है 45,000 हाउसेस और 7 लाख पीपल्स को जो है होमलेस कर दिया था. और 29 अक्टूबर को जो है उसी साल, मतलब 1999 में 29 अक्टूबर को जो है सेकंड साइक्लोन आया था विद द स्पीड ऑफ 260 km/h, जिसने ओडिशा को दोबारा से हिट किया. सो इट वॉज अकम्पनीड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई. और जो वाटर वेव्स थी वो 9 मीटर हाई थी.
इस साइक्लोन में बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पीपल्स ने जो है अपनी लाइफ को जो है लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था। प्रॉपर्टी जो है करोड़ रुपीस की जो है डिस्ट्रॉयड हो गई थी। साइक्लोन ने किस किस को अफेक्ट किया था? एग्रीकल्चर को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सबको जो है साइक्लोन ने जो है हिट किया था। अब देखिए साइक्लोन कहीं पे भी आता है तो वेवलेंथ जो जरूर होती है, वेव्स तो जरूर ऊपर उठती हैं। तो उस टाइम वेवलेंथ क्या थी? 9 मीटर हाई थी वाटर की वेव। और जो सबको डिस्ट्रॉय तो करता ही करता है, चाहे हाउसेज हों, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, सबको जो है साइक्लोन इफेक्ट करता है। सो व्हाट इज़ विंड? विंड क्या होती है? विंड हम आगे पढ़ेंगे। वैसे विंड होती क्या है ये देखिए। विंड क्या होती है? द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड। जो एयर बह रही है, उसे हम मूव कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। बट अभी हम एयर के बारे में पढ़ रहे थे कि एयर क्या होती है। एयर में जो है अपना खुद का प्रेशर जो है एग्जर्ट करती है। पढ़ा ना अभी हमने कि एयर जो है अपना खुद का प्रेशर जो है एग्जर्ट करती है। तो एयर ने हमने व्हाट इज़ एयर? एयर पढ़ लिया। एयर का खुद का प्रेशर होता है, क्या हमें फील हुआ है? हमें फील नहीं होता, बट एयर का प्रेशर होता है। अभी मैंने आपको वो भी बताया। बट अब आपको क्या करेक्टरिस्टिक्स पता है एयर के, कि एयर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर, देन वी विल डू अबाउट द एक्टिविटी। सो व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर? फर्स्ट वन इज़ एयर में जो है एग्जर्ट करती है प्रेशर। फर्स्ट वन इज़ एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। सेकेंड वन इज़ एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एयर जो है, जब हम एयर को हीट देते हैं, जब गर्म हवा होती है तो वो क्या होती है? एक्सपेंड होती है। और जब वो ठंडी हवा हो जाती है, जब कूल हो जाती है, तो वो क्या कर देती है? कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। एंड द थर्ड वन इज़ हॉट एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर एंड राइजेस अप। हॉट एयर क्या होती है? अभी हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा कि एयर जो है हीट होने पे एक्सपेंड हो जाती है ना, और कूल होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो थर्ड क्या है? हॉट एयर जो है लाइटर है देन द कोल्ड एयर, क्योंकि हॉट एयर क्या होती है? एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, तो वो लाइटर हो गई एंड राइजेस अप हो जाती है। ठीक है, थर्ड वन इज हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर एंड राइजेस अप, और राइज हो जाती है ना। तो हम एक्टिविटी 8.1 से जो है हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 8.1 में कि एयर जो है अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है। दैट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एयर। तो इसमें क्या कह रखा है आप ये देखिए। इसमें कह रखा है कि ना आपको एक कैन लेना है। कैन में जो है हाफ कैन जो है वाटर से फिल कर देना है, और हाफ कैन में जो है मतलब हाफ कैन जो है वाटर से फिल करना है। ये देखिए, ये हमने क्या लिया? एक कैन लिया, और हमने क्या किया? हाफ कैन जो है वाटर से फिल कर दिया। मतलब इतना कैन में क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं एक लिड वाला कैन लेना है हमने। ठीक है, हाफ हमने जो है फिल कर देना है वाटर से, और हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम। हमें कैंडल फ्लेम से जो है कैन को हीट करना है जब तक वाटर बॉयल हो जाता है। लेट दी वाटर बॉयल, वाटर को कुछ टाइम के लिए बॉयल होने दो, कुछ मिनट्स के लिए जो है उसको बॉयल होने दो। फिर हमने क्या करना है? कैंडल को या फ्लेम को जो है बुझा देना है इमिडिएटली। अब देखिए, अब हमने क्या लिया? एक कैन लिया। क्या लिया था हमने? एक कैन लिया था ना, एक लिड वाला कैन लिया था। नीचे हमने उसको क्या किया? फ्लेम दे दी, नीचे से हमने उसको हीट दे दी। जब तक ये हीट होता है, जब तक ये बॉयल होता है वाटर, तब तक हमें जो है हीट देनी है। आफ्टर बॉयलिंग ऑफ द वाटर, वाटर बॉयल होने के बाद हमें जो है हीट नहीं देनी, हमें जो है हीट को बंद कर देना है। और हीट को बंद करने के बाद हमें क्या करना है? एक ऊपर कैन के ऊपर लिड लगा देनी है। कैन के ऊपर क्या करना है? लिड लगा देंगे हम। इमिडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। कैन के ऊपर इमिडिएटली लिड जो है टाइटली लगा देंगे। ठीक है, तो होगा क्या इससे? क्या होगा इससे? जैसे ही हीट मिलेगी कैन में, अभी हमने बॉयल किया ना वाटर को, तो जैसे ही हीट मिलेगी तो क्या होगा? इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये एक कैन था, नीचे से हमने फ्लेम जो है ऑफ कर दिया, लिड लगा दिया, टाइटली जो है लिड लगा दी है इसके ऊपर। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही इसको हीट मिलेगी ना, कैन को जो है हीट मिल रही है, तो क्या होएगा? ये क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। हमें पता है ना, जब एक वाटर होता है, वाटर को हम हीट देते हैं या डायरेक्ट सनलाइट आती है तो क्या होता है? इवेपोरेशन होने लग जाती है वाटर की। तो इसमें भी क्या होगी? इवेपोरेशन होएगी, जो कि
देखिए ये इवेपोरेशन होएगी यहाँ से, तो इससे क्या बन जाएंगे, स्ट्रीम बन जाएगी। यहाँ पे कैन के अंदर क्या बन जाएगी, स्ट्रीम बन जाएगी। स्ट्रीम एयर जो प्रेशर थी, इससे जो प्रेशर था इसके अंदर, स्ट्रीम के थ्रू जो प्रेशर हुआ था इसके अंदर, इसमें क्या है, इसे बाहर निकाल देगी। स्ट्रीम क्या करेगी, एयर जो प्रेजेंट थी उसके अंदर उसे जो है बाहर निकाल देगी। मैं आपको यहाँ पे एक बार डायग्राम से बता देती हूँ कि कैसे होएगा। वेट अ सेकेंड, यहाँ बताती हूँ मैं आपको। देखिए एक मिनट, ये क्या था हमारे पास, ये क्या थी, एक कैन थी। हमने इसको नीचे से जो है फ्लेम ऑन की, वाटर को बॉयल किया, इतना वाटर हमने फिल किया था, वाटर बॉयल किया। जब वाटर बॉयल हो जाएगा अच्छे से तो हम फ्लेम को जो है ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ बना लेते हैं, मतलब कि हमने क्या है, यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। ऊपर हमने क्या टाइटली जो है लिड जो है टाइटली लगा दी है। उसके बाद क्या था, जो यहाँ पे कैन के अंदर जो वाटर था वो गर्म हो गया। गर्म होने से क्या होती है, इवेपोरेशन होती है। आपको पता है कि इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, जब वाटर जो है गर्म होता है उसमें जो है इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, वो इवेपोरेट होता है पानी। अब इवेपोरेट ऊपर तो जा नहीं सकता इवेपोरेटर के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैन की लिड लगी हुई है, तो अंदर क्या बना देगा, वो स्टीम बना देगा, मतलब गरम गरम स्टीम बना देगा, जैसे हमारे कुकर में स्टीम बनती है। क्योंकि कुकर का जो लिड है वो बंद होता है, तो अंदर जो स्टीम बनती है वो क्या होती है, स्टीम होती है। जब प्रेशर निकलता है, सीटी बजती है, तो स्टीम बनती है पहले। तो क्या करेगी, जो स्टीम अंदर प्रेजेंट होएगी ना, वो जो अंदर वाली एयर है, अंदर वाली एयर जो थी प्रेजेंट अंदर के, उसको जो है बाहर निकाल देगी। क्योंकि इतना स्पेस तो वाटर ने ले लिया, इतना स्पेस स्टीम ने ले लिया, तो एयर का तो कोई जो स्पेस ही नहीं मिलेगा, वो बाहर निकल जाएगी। और हम उसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। जब हम इसके ऊपर कोल्ड वाटर डालेंगे ऊपर से, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें जो है कोल्ड वाटर डालना है। कोल्ड वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वो जो इंटरनली स्ट्रीम थी, ये देखिए, ये जो अंदर स्ट्रीम थी, ये ऊपर हमने लीड लगा रखी है, जो अंदर स्ट्रीम थी, स्ट्रीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाला ऊपर से, जो यहाँ पे स्ट्रीम बनी हुई थी वो किस में कन्वर्ट होएगी, वाटर में। क्योंकि जो स्ट्रीम थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड स्टीम वाली जगह पे जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे वाटर था, यहाँ सारी स्टीम बन गई थी, यहाँ क्या बन गई थी, स्टीम बन गई थी। और जो एयर प्रेजेंट थी इसके अंदर, उसको स्टीम ने जो है बाहर निकाल दिया था। जब हम कोल्ड वाटर इसके ऊपर डालेंगे, तो कोल्ड वाटर डालने से क्या हुआ, ये जो स्टीम थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई दोबारा से। ठीक है, और इस जगह पे जो रिमेनिंग जगह है, इस जगह पे क्या हो गया, इस जगह पे जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया। मतलब वैक्यूम मतलब होता है खाली जगह क्रिएट हो गई। वैक्यूम क्रिएट होने पे क्या होगा, जब हम ऊपर से पानी डालेंगे तो क्या है, ये अंदर की तरफ जो है क्रश होने लग जाएगा। क्यों होएगा, अब अंदर तो देखो वैक्यूम है और बाहर से जो है इनको प्रेशर मिल रहा है, पानी डाल रहे हैं तो पानी का अपना प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर है, यहाँ से क्या है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा था एंड अंदर का प्रेशर जो है वैक्यूम होने के कारण कम था, इसलिए जो है कैन जो है क्रश हो जाएगा। कैन क्या होगा, कैन जो है वो क्रश हो जाएगा। ये देखिए कैन जो है क्रश हो गया बाय पुटिंग कोल्ड वाटर ऑन अबव द कैन। कैन के ऊपर डालने पे पहले क्या था, पहले तो कैन के अंदर भी प्रेशर था। ये देखिए यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको। पहले ये क्या था, पहले ये कैन था ना, कैन के अंदर प्रेशर था क्योंकि इतना पानी था इसके अंदर, इतनी जो है स्पेस में एयर थी। ठीक है, तो इसके अंदर खुद का प्रेशर था एंड बाहर भी प्रेशर था। ये देखिए बाहर भी, कैन के बाहर भी सारा प्रेशर होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, हमने पढ़ा है ये बात। बाहर भी प्रेशर था, अंदर भी प्रेशर था। वो क्या कर देगा, अंदर इनसाइड वाला प्रेशर जो है क्या कर देगा, आउटसाइड वाले प्रेशर को जो है कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए कैन अपने शेप में था। अब अंदर क्या हुआ, अंदर क्या हो गया, अंदर जो है वैक्यूम हो गया क्योंकि यहाँ हमने जो है लिड को कवर कर दिया था। ये कैन था हमारे पास, इसके अंदर इतना वाटर था, स्ट्रीम थी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ स्ट्रीम थी। देखिए यहाँ पे अगर ये स्ट्रीम थी तो स्ट्रीम ऊपर से हमने कोल्ड वाटर डाला तो स्ट्रीम किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई थी, हुई ना वाटर में कन्वर्ट। अब यहाँ पे तो वाटर में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे क्या है, ये तो एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ। आई विल टेक न्यू कलर, मैं कोई नया कलर ले लेती हूँ आपके लिए, तब आई थिंक जल्दी अच्छे से हो जाएगा हमें ना। ये देखिए यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा स्ट्रीम थी, स्ट्रीम वाटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये स्पेस क्या हुआ, ये स्पेस जो है
वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ जो है खाली स्पेस रह गया। ठीक है, अब बाहर तो फिर भी प्रेशर है, बाहर आउटसाइड वाला प्रेशर तो है, जब हमने वाटर ऊपर डाला तो वहाँ पे प्रेशर तो था ना, यहाँ ज़्यादा प्रेशर था और यहाँ पे जो है खाली जगह हो गई, वैक्यूम हो गया, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है। मतलब कि आउटर प्रेशर जो है, आउटसाइड वाला प्रेशर जो है वो हैवी था, ज़्यादा था, इनसाइड तो कोई प्रेशर ही नहीं है इसका, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैन जो है क्रश हो जाएगी, अपना शेप जो है चेंज कर देगी। ये देखिए इसने शेप चेंज कर दी अपनी, ये देखिए चेंज कर दी ना अपनी शेप, कैसे हो गया। और ये अंदर की तरफ ही क्रश होएगा। ये देखिए आपने नोटिस किया होगा कि कैन जो है अंदर की तरफ ही क्रश हुआ है, क्योंकि अंदर जो है वैक्यूम था, अंदर खाली था और बाहर जो है प्रेशर था, इसलिए ये अंदर की तरफ ही क्रश हुआ है। बाहर की तरफ टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, इसकी शेप बाहर की तरफ से चेंज नहीं हुई, सिर्फ अंदर की तरफ से हुई है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर आप ये अपना एक्टिविटी घर पे ज़रूर करके देखिएगा, आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब बहुत ज़्यादा। अब हम, अगर आपके पास कैन नहीं है तो आप किससे कर सकते हैं, आप एक वो भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। फिल इट विद दी हॉट वाटर। अब प्लास्टिक की बोतल को फ्लेम ना देने लग जाना, उसको ना गर्म करना, उसके अंदर हमें क्या डालना है, हॉट वाटर डालना है। अगर प्लास्टिक की बोतल को हमने फ्लेम दे दी तो वो तो वैसे ही अपनी शेप चेंज कर देती है, पिघल जाती है प्लास्टिक। तो हमने क्या करना है, उसके अंदर हमें हॉट वाटर डालना है और हॉट वाटर डालने के बाद हमने बॉटल को एम्प्टी कर देना है। हॉट वाटर, जब वाटर हॉट डालेंगे उसके अंदर तो हम क्या करेंगे, बॉटल को जो है खाली कर देंगे, वाटर निकाल देंगे और उसको अच्छे से उसके ऊपर उसकी जो है कैप टाइटली लगा देंगे। आप देखेंगे, प्लेस दी बॉटल अंडर द रनिंग वाटर, रनिंग वाटर के नीचे जो है बॉटल को प्लेस करेंगे तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, ये देखिए आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, आप यही ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब आप रनिंग वाटर के नीचे बॉटल डाल देंगे ना तो क्या होगा, क्योंकि ये अंदर से तो हॉट थी, गर्म थी और यहाँ जो है प्रेशर नहीं था इसके अंदर। अब जो हॉट वाटर था, वाटर ने अपना स्टीम में कन्वर्ट कर दिया और स्टीम ने जो है ऊपर से, जब हमने ठंडा पानी डाला, टैप से ऑन किया, रनिंग वाटर डाला बॉटल के ऊपर, तो क्या हुआ, वाटर का अपना खुद का प्रेशर था, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया था, तो वो क्या हो जाएगी, बॉटल जो है क्रश हो जाएगी, वो बॉटल की जो है शेप चेंज हो जाएगी। ये देखिए बॉटल की शेप जो है कुछ ऐसी हो जाएगी, हम ऊपर से रनिंग वाटर डालेंगे इस पर तो। ठीक है, अब आपने ये भी देखा होगा जब हम अपनी काइट को फ्लाई करते हैं तो आपको लगता है ना कि जिस आप मतलब नॉर्थ साइड में अपनी काइट को फ्लाई कर रहे हैं, बट दो प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर है वो साउथ साइड में है, तो आपकी काइट अच्छे से उड़ नहीं सकती ना, और उड़ेगी भी तब जब आपकी काइट पे जो है एयर अपना प्रेशर डालेगी। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा। अगर आप बोट पे होगे तब भी आपने ये बात बहुत अच्छे से नोटिस की होगी, जब आप बाइसिकल को राइड करते हैं तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में हवा आती है, देखिए अगर आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, व्हाट इज़ दिस डायरेक्शन, दिस इज़ ईस्ट, ईस्ट में आप जो है बाइसिकल राइड कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्शन जो है एयर की वेस्ट में है, तो क्या आप अच्छे से बाइसिकल राइड करेंगे, आपको प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, प्रेशर फील होगा ना, आपको प्रॉब्लम आएगी ना चलाने में। तो इससे भी यही हमें समझ में आती है कि एयर जो है अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है। आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, जब आप अपनी बाइसिकल चलाते हैं तो उसकी ट्यूब जो है उसमें क्या होती है, एयर नहीं होती। आप कई बार देखते हैं ना कि टायर पंचर हो जाता है, उसमें हवा, एयर जो है कम होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब। बाइसिकल ट्यूब में जो है हमें एयर भरवानी पड़ती है, हवा भरवानी पड़ती है। और जब बाइसिकल में के ट्यूब जो है ओवरफिल हो जाता है एयर से, तो वो क्या हो जाता है, बर्स्ट भी हो जाता है। क्योंकि व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, तो एयर क्या करती है उसके अंदर, एयर जो है अपना जो वैक्यूम स्पेस होता है, जो खाली होती है जगह, उसके अंदर जो है अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है। उसमें हम एयर भरवाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो है प्रेशर एक्सर्ट होगा। तभी तो अगर ट्यूब के अंदर एयर होती है, हवा होती है, और ट्यूब और आउटसाइड द प्रेशर, तभी तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसकी शेप सेम की सेम रहती है। जब उसके अंदर हवा कम हो जाती है, हवा ज़्यादा हो जाती है, तो आपने टायर देखा होगा ना अपनी बाइसिकल का, तो उसका टायर की शेप जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर उसका प्रेशर नहीं होता, एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो मतलब प्रेशर भी नहीं होता। ठीक है, नाउ वी विल डू एक्टिविटी सेकेंड।
एक्टिविटी सेकंड क्या है, ये देखिए, ये इसके ऊपर ये बेस्ड है, इसके ऊपर ये एक्टिविटी सेकंड की एयर एक्सर्ट्स प्रेशर और नॉट। ये देखिए, दिस इज़ द एक्टिविटी। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एयर जो है हीटिंग से जो है एक्सपेंड होती है ना। तो ये एक्टिविटी क्या अब देखिए ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें कह रहे हैं कि एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हमने करेक्टरिस्टिक सेकंड क्या की थी कि एयर जो है एक्सपेंड होती है हीट पे, गरम जो होती है उसमें जो है एक्सपेंड हो जाती है एयर। तो एक्टिविटी 8.5 क्या बता रहे हैं, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, हमें क्या लेनी है, बॉइलिंग ट्यूब लेनी है एंड बैलून को जो है अच्छे से स्ट्रेच कर देना है, बैलून को अच्छे से जो है खींचना है और उसको हमने नेक ऑफ द ट्यूब पे लगा देना है टाइटली। और हम जो है अच्छे से टाइटली लगाने के लिए टेप की हेल्प भी ले सकते हैं या हम थ्रेड की हेल्प भी ले सकते हैं उसको लगाने के लिए ट्यूब के ऊपर। उसके अंदर क्या करना है, पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर, बीकर में कुछ गर्म पानी जो है भर देना है। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून, बॉइलिंग ट्यूब को किससे इंसर्ट करना है, बैलून से, इन दी हॉट वाटर। हमें क्या डालना है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमने बॉइलिंग ट्यूब को जो है हॉट वाटर में जो है डाल दिया है। फिर क्या करना है, हमने ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट तक देखिए, फॉर एनी चेंज इन दी वाटर, क्या फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। आप 2-3 मिनट बाद देखिए कि क्या बैलून में कोई शेप जो है बैलून की चेंज होगी। टेक द ट्यूब आउट, ट्यूब को बाहर ले लीजिए, लेट इट कूल डाउन, और उसे ठंडा होने दीजिए टू द रूम टेम्परेचर तक। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन दी अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बैलून इन द कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। ठंडे पानी में जो है ट्यूब को डालिए, 2-3 मिनट तक उसे देखिए, ऑब्जर्व क्या करेंगे कि उसकी बैलून का जो है शेप चेंज होती है या नहीं होती। ये देखिए हमने क्या किया, बॉइलिंग ट्यूब को हमने गर्म पानी में डाला, फिर पहले हमने क्या किया था, टाई किया था ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। हमने बैलून को ऐसे बॉइलिंग ट्यूब पे जो है ऐसे जो है, सॉरी एक मिनट, बॉइलिंग ट्यूब पे जो है हमने बैलून को जो है टाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें जो है ट्यूब को जो है हॉट वाटर में डालना है। फिर पहले हम हॉट वाटर में डालेंगे, उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या बैलून की शेप में कोई चेंज हुआ है। ये देखिए बैलून की शेप में जो है चेंज होगा, ये क्या कर देगा, बैलून की शेप जो है, बैलून जो है इन्फ्लेट हो जाएगा, बैलून जो है थोड़ा सा फूल जाएगा। ये देखिए आप, गर्म पानी में डालने से बैलून जो है थोड़ा सा फूल गया एंड ठंडे पानी में डालने से बैलून जो है डिफ्लेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ्लेट, मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होती। तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं, हम ये देखते हैं कि कोल्ड वाटर में डालोगे तो क्या होगा, कोल्ड वाटर में बैलून जो है डिफ्लेट हो जाएगा। क्यों डिफ्लेट होगा, बिकॉज बॉटल के अंदर की एयर जो है वाटर, ये देखिए ये जो कोल्ड वाटर में जो डिफ्लेट हुआ ना, क्यों हुआ, क्योंकि बॉटल के अंदर या जो ट्यूब के अंदर जो भी एयर थी वो क्या हो गई थी, कोल्ड हो गई थी। एंड कोल्ड एयर क्या करती है, बताइए, कोल्ड एयर क्या करती है, कोल्ड एयर जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, विच मीन्स कि ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। कोल्ड एयर क्या करती है, कोल्ड एयर जो है ऑक्यूपाई करती है लेस स्पेस, कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है, इसलिए जो है बैलून जो है डिफ्लेट हो जाता है। अब ये देखिए कोल्ड एयर थी, कोल्ड वाटर में हमने डाला था, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये कोल्ड हो गई, टेस्ट ट्यूब कोल्ड हुई थी ना, उससे क्या हुआ, इसके अंदर जो है प्रेशर कम होगा। क्या होगा, प्रेशर कम होगा। और कोल्ड एयर हमेशा क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि कम स्पेस लेती है, इसलिए यहाँ पे इसने कम स्पेस लिया। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ कम स्पेस लिया, इसलिए जो है ये डिफ्लेट हो गया बैलून। इन द सेम वे, इसी तरह से ही अगर हम हॉट वाटर में डालते हैं ट्यूब को, तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि बॉटल की जो एयर थी, ये देखिए ट्यूब की जो ये हॉट वाटर है, इससे क्या है, ट्यूब भी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। मतलब कि जो इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो क्या है, वार्म है, मतलब कि गर्म है। विच मीन्स कि वार्म एयर क्या करती है, वार्म एयर जो है एक्सपेंड करती है, वार्म एयर क्या करती है, एक्सपेंड करती है। इसलिए क्या होगा, ये क्या होता है, बैलून जो है इन्फ्लेट हो जाएगा, बैलून क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा एंड राइजेस अप, और ऊपर उठ जाएगा।
ठीक है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि कोल्ड एयर जो है, ठंडी हवा जो है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, विच मीन्स कि बैलून जो है डिफ्लेट हो जाएगा। एंड वार्म एयर क्या करती है, वो एक्सपैंड करती है। वार्म एयर जो क्या करती है, एक्सपैंड एंड राइजेस अप, एक्सपैंड करती है और ऊपर उठ जाती है, जिससे कि बैलून जो है क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। ऐसे ही आपने एग्जाम्पल देखा होगा उसका, हॉट एयर बैलून का। हॉट एयर बैलून में क्या होता है, हॉट एयर बैलून में भी सेम यही होता है। नीचे क्या होता है मैं आपको यहाँ बताती हूँ करके। ये देखिए ये बैलून है, लाइकवाइज ये जैसे, एक मिनट, ये देखिए कि ये बैलून है, हॉट एयर बैलून है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, उसको गर्मी मिलती रहती है। यहाँ हम क्या रखते हैं, हीट जला के रखते हैं ना हॉट एयर बैलून में। ये हीट जो है, हीट्स क्या इफ़ेक्ट होता है हीट का इस बैलून पे, क्यों हवा में उड़ता है बैलून, क्यों हीट जल्दी होती है यहाँ पे। जब तक हीट जलेगी तब तक क्या होगा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो वहाँ पे एयर प्रेजेंट है, ये देखिए ये जो एयर प्रेजेंट है इसके अंदर, वो क्या होगी, वार्म होगी, गर्म होगी। और गर्म होने से क्या हो जाएगी, वो एक्सपैंड हो जाएगी। गर्म होने से क्या होगी, वो एक्सपैंड होगी। यहाँ पे हीट, ये देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। ये देखिए ये जो है एक टाइप का बैलून है, ठीक है, एक टाइप का बोल रही हूँ मैं। यहाँ उसकी हीट होती है, क्या होती है, यहाँ पे हीट होती है। अब हीट होने से यहाँ से ये हीट मिलेगी इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का एयर जो है क्या होगी, एक्सपैंड होगी, मतलब फैलेगी। तो मतलब यहाँ सारी जगह पे जो है एयर जो है अंदर जो है फैली हुई है। यहाँ सब क्या है, वार्म एयर जो है फैली हुई है यहाँ पे। और वार्म एयर क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी और राइजेस अप, मतलब ऊपर उठेगी। इसलिए जो है ये बैलून जो है ऊपर उठता है, ऊपर उड़ता है। ठीक है, इसका लॉजिक समझ में आया आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा, अब इसमें क्या कहा है, थिंक एंड ट्राई टू आंसर। आप सोचिए और आंसर दीजिए हमें कि व्हाट मेक्स दी बैलून इन्फ्लेटेड। क्या चीज़ जो है बैलून को इन्फ्लेट करेगी जब हम बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में डालेंगे। एंड इन द सेम वे क्या जो है बैलून को या टेस्ट ट्यूब को जो है डिफ्लेट करेगा, जब हम बैलून को डिफ्लेट करेगा जब हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में डालेंगे। तो मैंने आपको आंसर दे ही दिया इसका। तो आप इसको एक बारी घर पे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। किसी बॉटल की कैप, बॉटल आपके पास प्लास्टिक बॉटल प्रेजेंट होती है घर पे, प्लास्टिक बॉटल के ऊपर आप बैलून टाइटली जो है कवर कर दीजिए और उसके अंदर जो है एक में हॉट वाटर डाल दीजिए, एक में जो है कोल्ड वाटर डाल दीजिए। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं खुद। अब हम करेंगे एक्टिविटी दिस वन, एक्टिविटी 8.3। एक्टिविटी 8.3 में क्या कह रहे हैं कि ब्लो दी बैलून। बैलून को हमने क्या कह रहे हैं इसमें कि ब्लो दी बैलून। अच्छा, इस एक्टिविटी से पहले हमारे पास 8.2 एक्टिविटी भी रिमेनिंग है अभी हमारे पास। तो हम 8.2 कर लेते हैं पहले कि हाई स्पीड विंड्स आर अकम्प्लिश्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इस एक्टिविटी में हमें क्या बता रहे हैं, इस एक्टिविटी में बता रहे हैं कि टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। हमें क्या लेना है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेना है। इसको जो है हमने पीस ऑफ पेपर को क्रम्बल करना है इनटू अ बॉल। हमें क्या बनाना है, पीस ऑफ पेपर से एक छोटी सी बॉल बनानी है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे जो है बॉटल के माउथ पर रख दीजिए। ये देखिए इसने माउथ पे रख रखा है, क्रम्बल करके इसे स्मॉल पीस ऑफ बॉल बना देती है और बॉटल के माउथ पे इसे रख दिया है। एंड जोर से ब्लो कीजिए। ये देखिए जोर से ब्लो कर रहा है ना, हमें क्या है, इसे जो है जोर से ब्लो करना है। देखिए यहाँ से ये जो है जोर से जो है ब्लो कर रहा है। और आप क्या देखेंगे कि पेपर बॉल जो है बॉटल के अंदर चली गई या नहीं गई। पेपर बॉल जो है बॉटल के अंदर गई या नहीं गई, नहीं गई है। क्यों नहीं गई है, क्या आप क्या कहते हैं कि पेपर के अंदर ये जो बॉल जाएगी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यू विल नोटिस कि बॉल अंदर नहीं जाएगी। वाई, क्यों नहीं जाएगी, बिकॉज जब आप बॉटल के माउथ पर एयर ब्लो करेंगे तो एयर की स्पीड जो है हाई हो गई। मतलब कि हम यहाँ पे इसके माउथ पे जो एयर ब्लो करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एयर ब्लो करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एयर की स्पीड जो है हाई स्पीड होएगी, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड से हम जो है एयर ब्लो करेंगे, ठीक है, तो हाई होगी। तो मतलब अगर यहाँ पे स्पीड हाई होगी तो मतलब प्रेशर क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे लो होगा। ये वाइस वर्सा होता है हमेशा, जब स्पीड हाई होएगी तो प्रेशर जो है कम होगा, ठीक है। अब देखिए जब आप बोतल के माउथ पर एयर ब्लो करेंगे तो एयर की स्पीड क्या है, हाई है,
दिस मीन्स कि प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, बहुत कम क्रिएट होगा। बट एट द एंड ऑफ द बोतल, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द बोतल में क्या होगा, वहाँ एयर की स्पीड कम है, बट प्रेशर क्या है यहाँ पे, प्रेशर जो है यहाँ पे हाई होगा। तो जो हाई प्रेशर जो है वो बॉल को पुश करेगा, इसलिए बॉल अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, क्या आप ये बात समझे हैं कि यहाँ पे एयर की स्पीड जो है हाई स्पीड होगी एयर की, विच मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर जो है कम होगा। एंड एट द एंड ऑफ द बॉटल, बॉटल के एंड पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड जो है कम होगी। जब आप फूंक मारेंगे तो आप आगे वाली जगह पे, माउथ पे तो ज़्यादा फूंक लगेगी ना, आपका ज़्यादा जोर लगेगा, तो उससे क्या है, स्पीड जो है हाई हो जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द बॉटल, एट द एंड ऑफ द किसी भी जो चीज़ आपने ले रखी है, एंड पे क्या है, स्पीड जो है आपको पता है कि कम धीरे जाएगी, जिससे क्या है, प्रेशर जो है ज़्यादा क्रिएट करेगा, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जब वो प्रेशर करेगा इसको, तो क्या होगा, बॉल को जो है हाई प्रेशर जो है वो बॉल को पुश करेगा, जिसकी वजह से बॉल जो है अंदर नहीं जाएगी, वो एट द माउथ ऑफ द बॉटल ही रहेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। आई थिंक आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स, हुआ होगा ना। Now we were doing activity 8.3. What decided in activity 8.3? Blow the balloon. बैलून को जो है हमें ब्लो करना है। ये देखिए इनके पास क्या है, 2 बैलून लिए हुए हैं हमने, इन्होंने टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज़ के जो है हमें बैलून्स लेने हैं। पुट लिटल वाटर, कुछ थोड़ा सा वाटर डालना है दोनों बैलून्स पे, और ब्लो अप बोथ दी बैलून्स एंड टाई ईच टू अ स्ट्रिंग। हमें क्या है, ऐसे स्ट्रिंग पे जो है टाई कर देने हैं, दोनों बैलून्स के अंदर वाटर डाल के उसको ब्लो करके जो है टाई कर देना है। ब्लो अप बोथ दी बैलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग, दोनों को जो है स्ट्रिंग पे जो है टाई करना है। हैंग दी बैलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल ऑन द साइकिल स्पोक और अ स्टिक, किसी स्टिक पे जो है 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है हमें दोनों बैलून्स जो है टाई कर देने हैं। ब्लो इन दी स्पेस बिटवीन दी बैलून्स, हमें क्या करना है, यहाँ जो बैलून्स हैं इसके बीच में जो है हमें एयर मतलब ब्लो करना है, उसे हवा फूंक मारनी है हमें यहाँ पे बीच में। तो आप क्या नोटिस करेंगे, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको ये घर पे करके देखना है। बट मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या होगा। हमें जो दोनों बैलून्स के बीच में हमने क्या एयर जो ब्लो की थी, उससे हमने क्या नोटिस किया, यू विल नोटिस कि बैलून अंदर की तरफ आएंगे। क्या नोटिस करेंगे आप कि बैलून जो है यहाँ पे ये अंदर की तरफ जो है आएंगे, दोनों ईच अदर यहाँ एक दूसरे के पास आएंगे। क्यों आएंगे ऐसे, कोई बता सकता है मुझे, वाई, क्यों आएंगे ये अंदर की तरफ, बिकॉज व्हेन वी ब्लू बिटवीन दी बैलून्स, जब हम इन दोनों के बीच में जो है ब्लो करेंगे फूंक मारेंगे, तो क्या होगा, देन बीच में जो है स्पीड क्या रहेगी, हाई रहेगी। यहाँ पे क्या है, हाई स्पीड है, हमने तेज स्पीड से जो है उसे क्या किया है, तेज स्पीड से जो है उसे ब्लो किया है, फूंक मारी है तेज स्पीड से। तो अगर हमने अभी पिछली एक्टिविटी में भी पढ़ा, जब यहाँ पे स्पीड तेज होएगी तो प्रेशर क्या होगा, जब यहाँ पे स्पीड जो है हाई स्पीड होगी तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी लो, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, कम होगा। यस, इन बिटवीन प्रेशर विल बी लो, प्रेशर कम होगा। बट आउटसाइड दी बैलून्स, यहाँ दोनों साइड पे जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होगा, वो जो है ज़्यादा होगा। यस, जो आउटसाइड दी बैलून्स यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो है ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बैलून्स जो है अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ जो है आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम था और बाहर जो है प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए वो क्या आएंगे, अंदर की तरफ दोनों के दोनों आएंगे बैलून्स। दिस इज़ द मेन रीज़न कि दोनों बैलून्स जो है एक दूसरे के पास जो है अंदर की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा।
नाउ एक बार हम रीड भी कर देते हैं कि ब्लो अप बहुत, ये हमने रीड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी 8.4। एक्टिविटी 8.4 हमें क्या कह रही है, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, क्या आप ब्लो कर सकते हैं एंड लिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने क्या लिया, हम यहाँ पढ़ते हैं क्या लिया, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। हमने क्या लेना है, एक पेपर जो है होल्ड करना है, उसकी जो है उसकी जो स्ट्रिप लेनी है, हमने 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लेनी है एंड 3 सेंटीमीटर जो है वाइड लेनी है। कहाँ पे, अपने थंब पे एंड 4 फिंगर पे। ये देखिए इन्होंने ले रखा है अपने थंब की हेल्प से एंड 4 फिंगर की हेल्प से उन्होंने जो है एक स्ट्रिप पकड़ी हुई है पेपर की। अब आप देखिए, पहली थिंग दैट द स्ट्रिप विल लिफ्ट इट अप, पहले क्या सोचती है कि ये जो स्ट्रिप है, ये जो है जैसे ये देखिए मैं बताती हूँ अभी आपको, ये जो स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगी, पहली ये सोचती है। बूजो थिंक दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन, बूजो क्या सोचता है कि स्ट्रिप जो है ऐसे बेंड हो जाएगी, नीचे की तरफ चल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप क्या सोचते हो कि स्ट्रिप ऊपर की तरफ आएगी या नीचे की तरफ आएगी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी हैपन। Let us try to understand the activity observations in 8.2, 3 and 4। अभी हमने 8.2, 8.3 and 8.4 कर रहे हैं। 8.2 and 8.3 हमने जो है अभी पढ़ी है। Was the observations along the lines you thought, क्या observations, क्या आपने जो observe किया था क्या वो सही है। Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure, क्या आप फील करते हो कि जो increased wind speed जो है ज़्यादा होती है वो प्रेशर को रिड्यूस करती है। हमने अभी दोनों एक्टिविटीज़ में ही यही किया है। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। अभी हमने बॉटल वाला अभी एक एक्टिविटी हमने क्या की थी, एक्टिविटी 8.3 में हमने ये बॉटल, एक्टिविटी 8.2 में हमने जो है बॉटल वाला किया था, मैंने आपको ऐसा बता दिया। अब ये इसका ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहाँ पे। और एक्टिविटी 8.4 में, अब इस एक्टिविटी में आपको क्या बता, सॉरी 8.5 में ये आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी 8.5 में,